समय ने कहा, प्रभु आप मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य न करें। प्रभु बोले, मैं आपको बाध्य नहीं, अनुग्रह कर रहा हूँ। समय बोला, यदि मैं आपका कहना मान भी लूँ तब तो नर्थ हो जाएगा, मेरी माता मुझे त्याग देगी। प्रभु ने पूछा, ऐसा किस लिए? समय बोला, किसी को कष्ट पहुँचाना मेरी माता की शिक्षा नहीं है, बिना किसी अपराध के तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको विपदा में डालूं यह कैसे संभव होगा? आप तो विपदाओं का निवारण करने वाले हैं। आपने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं, आपके द्वारा कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप में कोई दोष देखता है तब उसकी अज्ञानता ही है, पूर्ण सत्य वह नहीं जानता। प्रभु बोले, माता क्रिया को मैं समझा दूंगा, मेरा भी तो उनसे संबंध है। समय ने विनती की, ऐसा करने से क्या होगा प्रभु? यदि वह ना मानी तब तो मैं किसी को मुख दिखाने काबिल भी नहीं रहूँगा, माता को तो बिल्कुल भी नहीं। यदि माता मुझसे नाराज़ हो गई तब मुझे डांटेगा कौन, झिड़केगा कौन, मुझसे कौन स्नेह करेगा? प्रभु मैं अपने मन की बात किससे कहूँगा, मेरा दुख कौन समझेगा? मेरे शीश पर स्नेह भरा हाथ किसका लगेगा? मैं आपका कहना नहीं मान सकता प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान बोले, इसका अभिप्राय तो यह हुआ मैं तुमसे अपना संबंध समाप्त हुआ समझूं। समय की आंखें नम हो गई। मुझे दुविधा में मत डालो प्रभु, परंतु एक बात सत्य है, मैं माता का मूल्य देकर आपको नहीं पाना चाहता। आगे आप जो समझें। भगवान उससे पूछने लगे, फिर इसका उपाय क्या है? यह कार्य तो करना ही है और होगा भी तुम्हारे ही द्वारा। समय कहने लगा, यदि माता की मुझे आज्ञा मिल भी जाए, मुझे उनसे आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। मैंने उनका दूध पिया है, उन्होंने मुझे जन्म देने के लिए पीड़ा सही है। उस समय मैं असहाय था, पर अब उन्हें पीड़ा नहीं दूंगा। प्रभु आप जानते ही हैं मैं कितना निर्बल हूँ, आपको कष्ट देने की मुझमें शक्ति नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई पुण्य भी नहीं है जिससे मुझे आत्मबल मिल सके। भगवान विष्णु उससे कहने लगे, इस विषय में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, इन सब बातों का समाधान पहले ही कर लिया गया है। मेरे भक्त शांतनु और उनकी पत्नी तपस्या में रत हैं, तुम्हें उनका पुत्र बनकर जाना होगा। लोग तुम्हें श्रवण कुमार से जानेंगे। आशुतोष शिव जी का पावन महीना है श्रवण, उसी माह में तुम्हारा जन्म होगा। अपने माता पिता की सेवा करने का तुम्हें अवसर मिलेगा। अल्प काल में ही तुम्हें संचित प्राप्त पुण्य मिल जाएगा, उसके उपरांत तुम वापिस आ जाओगे। मेरे जन्म का आधार तथा हमारी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो जाएगा। शेष चर्चा कर करेंगे। देवराज वंश, हैदराबाद।